वेलकम इन आवर नेक्स्ट करंट वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, क्योंकि करंट का इवेंट है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो 22nd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। जीता किसने है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया है? फ्रांस को हरा के। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हरा के। हुआ कहाँ पे? होस्ट कंट्री कतर थी, जिसको ये कराने का जो जिम्मा था वो 2010 में सौंप दिया गया था। ये अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड कह सकते हैं आप, उसमें होने वाला फर्स्ट वर्ल्ड कप है फीफा का। और इससे पहले अगर बात, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इससे पहले एशिया में कितने बार वर्ल्ड कप हुआ है? तो एशिया में ये सेकंड वर्ल्ड कप था, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड कप हो चुका था 2002 में, वो साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर करवाया था होस्टिंग। तो इसलिए ये एशिया का सेकंड वर्ल्ड कप है। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना भी एक्सपेंसिव हो। जो ये टूर्नामेंट हुआ था, इसके अंदर 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो कि नेक्स्ट एडिशन होने वाला है 2026 का, उसके अंदर 48 टीम तक इंक्रीज होगा पार्टिसिपेशन टीम्स का। इस बार 32, नेक्स्ट टाइम 48 तक जाएगा। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो जीता था फ्रांस ने क्रोशिया को हरा के, और ये मैच हुआ था 4-2 से, यानी 2 गोलों का गैप रख के फ्रांस जीता था इस मैच को 2018 में। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो होने वाला है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ये पूरा मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, यानी 23rd एडिशन। ओके। लियोनी मेसी जो है, वो वर्ल्ड के इकलौते ऐसे प्लेयर बन चुके हैं फुटबॉल के जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच खेले हुए हैं। उन्होंने 26 मैचेस खेले हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का, वो ये है कि फर्स्ट वुमेन रेफरी जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी का काम किया है, वो है स्टेफनी फ्रीपार्ट। ये स्टेफनी फ्रीपार्ट जो है फ्रांस से आती हैं, और इन्होंने जिस मैच में पार्ट किया था वो था जर्मनी वर्सेस क्रोशिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेफनी फ्रीपार्ट। इन्होंने वुमेन होने के नाते इन्होंने इस वर्ल्ड कप में पार्ट किया, और ये फर्स्ट वुमेन है वर्ल्ड कप में पार्ट करने वाली एज ए रेफरी। उसके बाद बात करते हैं हम अवार्ड्स के बारे में। जो अवार्ड्स इस बार अलॉट किए गए वो ये हैं गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बूट जो अवार्ड है ये मिला है फ्रेंच प्लेयर काइले मबाप्पे। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग जो नए करंट्स देखना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो करंट्स के 2-3 एस्पेक्ट होते हैं। आप अगर किसी का नाम याद कर रहे हैं, उसका प्लेयर का नाम याद कीजिए, वो किस गेम को खेलता है और किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन इन्हीं के अंदर घुमा के दिया जाता है। तो गोल्डन बूट मिला है फ्रेंच प्लेयर काइलिन मबाप्पे को। ठीक है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 8 गोल किए हैं इन्होंने टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन्होंने जो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, उसमें हैट्रिक मारी है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। गोल्डन बॉल जो मिली है वो लियोना मेसी को मिली है। आपने देखा होगा शायद से कि इसी बॉल को लेके या इस ट्रॉफी को लेके ही साथ में सोए हैं वो रात को। इतना ज़्यादा मतलब उनका प्यार था ट्रॉफी के लिए। इनको बेस्ट प्लेयर भी चुना गया है, और इन्होंने गोल्डन बॉल जीती है। और सबसे बड़ी बात मेसी के लिए ये है कि ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं फुटबॉल के जिन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड 2 बार जीत लिया है। एक 2014 में इन्होंने जीता था, और दूसरा 2022 में इन्होंने जीता है। तो ये फर्स्ट प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने गोल्डन बॉल जो है वो ट्वाइस विन की है। उसके बाद आती है गोल्डन ग्लोव। गोल्डन ग्लोव जो मिला है ये एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बेस्ट गोलकीपर, ग्लोव का मतलब भाई ग्लोव्स तो गोलकीपर ही पहनता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्ज बॉल की। ब्रॉन्ज बॉल मिला है लोका मैट्रिक को, जो कि क्रोशिया से आते हैं। ब्रॉन्ज बूट मिला है ओलिवर गिरोल्ड को, जो कि फ्रांस से आते हैं। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिली है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार बस दिमाग में रख के जाइए आप कि हाँ इसको मिली है। अब बात करते हैं फीफा के बारे में। तो याद रखिए, सबसे फर्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो 1930 में हुआ था, और हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, और इसमें उरुग्वे ने विनर हुआ था, और जो इसका वेन्यू था वो भी उरुग्वे ही था। फीफा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, एक्चुअली इस तरीके से लिखने का रीज़न ये है क्योंकि ये एक शायद से फ्रेंच वर्ड है जिसको उस तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे फीफा लिख दिया है, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन है।
गवर्निंग बॉडी है जो कि 3 टाइप के फुटबॉल के मैच कराती है। एक तो फुटबॉल हो गया, एक दूसरा बीच फुटबॉल होता है और एक होता है फुटसल। 3 टाइप के मैच कराती है। इसको फाउंडेड जो किया गया था 1904 में किया गया था। बेसिकली कुछ कंट्रीज़ खेलती थी, उनके लिए फाउंडेड किया गया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल इसकी 211 नेशनल एसोसिएट्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने रीजन में डिवाइड है जो फीफा है। देखिए ये फीफा जो होती है वो 6 रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये 6 रीजन किस किस को कवर करते हैं। एक अफ्रीका, जैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, आप सिर्फ रीजन याद कीजिए। अफ्रीका रीजन, एशियन ऑस्ट्रेलिया रीजन, यानी एशिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाया हुआ है। उसके बाद यूरोप रीजन, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबिया, इन तीनों को एक साथ लिया है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड कैरिबिया, ठीक है, इन तीनों को साथ लिया है। उसके बाद आ गया आपका साउथ अमेरिका का पार्ट। तो ये 6 पार्ट के अंदर या 6 रीजन्स में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, ये शायद से आ सकता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जो कि पहले ये डिस्कस कर लेते हैं किसने कितने टाइम जीता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील ने इस अवार्ड को 5 टाइम जीता है, इस ट्रॉफी को 5 टाइम जीता है ब्राज़ील ने। इटली ने 4 बार जीता है और अर्जेंटीना 3 टाइम जीत चुका है। इससे पहले अर्जेंटीना ने जीता है, अभी तो 2022 में जीता है, लेकिन इससे पहले जो जीता है वो 1986 और 1978, इन 2 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है। इसका चांस ज़्यादा बनते हैं आने के, क्योंकि पहले कप जीता है उसने। बाकी ये 2022 के कुछ इवेंट्स हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, इनको मैं लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। जस्ट दिमाग में रखिएगा। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप ये स्पेन ने जीता है। यूईएफए सुपर कप 2022 ये रियल मैड्रिड ने जीता है। यूईएफए वुमेन यूरो 2022 का कप इंग्लैंड ने जीता है। यूईएफए वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप 2022 की ये स्पेन ने जीती है। ये देखिए, ये 19 है और ये 17 है, इससे थोड़ा दिमाग में ये चीज़ अच्छा रहेगा कि दोनों 17 और 19 यूफा के और फीफा के स्पेन ने जीते हैं। अब आ गया यूएफए यूरोपियन अंडर 19 चैंपियनशिप 2022 की, ये इंग्लैंड ने जीती है। ये तो बात होगी है वर्ल्ड लेवल की। अब हम बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया में इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इस सीरीज़ में याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं बस ऐसे याद करिए, DSSF, बी नहीं है, एफ है। तो इसमें क्या है, डूरंड कप इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है डूरंड कप, जो कि 1888 में एस्टेब्लिश किया गया था। फिलहाल 2022 में बेंगलुरु ने जीता है इसको, ठीक है। संतोष ट्रॉफी है नेक्स्ट। संतोष ट्रॉफी 1941 में एस्टेब्लिश की गई थी और फिलहाल 2021-22 में इसका मैच हुआ था फाइनल, वो जो जीता है केरला ने। सुब्रतो कप 1960 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अंडर 17 होता है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, ये शायद से कॉलेज अंडर 17 होता है, कॉलेज लेवल का या स्कूल लेवल का मैचेस है ये। इसको PHS दीमापुर नागालैंड ने जीता है इस बार का। एक आता है फेडरेशन कप, ये 1977 में स्टार्ट हुआ, ये किसने जीता मुझे मिल नहीं पाया, बट फेडरेशन कप 1977 में स्टार्ट हुआ। तो बस थोड़ा सी क्रोनोलॉजी दिमाग में रखिए कि सबसे पुराना जो कप है वो ये आपका डूरंड कप है, उसके बाद संतोष ट्रॉफी, फिर सुब्रतो है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं आपको दे रहा हूँ, जनरली आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार याद करने के लिए। बट एक जो बुक, जो जैसे एक बुक है इसके अंदर ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिंग इन द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, शेन वॉटसन की बुक है, इंपॉर्टेंट बनती है। उसके बाद मोदी @20 ड्रीम्स विद डिलीवरी, ये एस जयशंकर की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त मिनिस्टर है, मे बी जो मैं मानता हूँ कि इनसे ज़बरदस्त मिनिस्टर मैं फिलहाल अभी कंटिन्यू इन प्रेजेंट सिनारियो में मोदी जी को छोड़ के नहीं देख पा रहा। शी इज़ द वुमेन इन स्टीम, एल्जा मारी डिसिल्वा एंड सुप्रीत के सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडिया बेस स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इनका तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, देखिए कंटिन्यू, इसलिए इनकी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये मनोज वाजपेयी की बुक है जो एक्टर हैं। अम्बेडकर एंड मोदी, ये रिफॉर्मर आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, ये रामनाथ कोविंद की बुक है, मैं इसके आगे 2 स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन लिरिक्स नवीन पटनायक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ के लाया हूँ। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड विंग्स 2014-19 एम वेंकैया नायडू, क्योंकि ये पुराने हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। नॉट जस्ट ए वाइट वन, ये बुक अच्छी बुक है, ये
इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विद बीसीसीआई, क्योंकि पूरा का पूरा जो नया फ्रेमवर्क बनाता बीसीसीआई का वो विनोद राय ने ही बनाया था। बिरसा मुंडा जी के नाम पे 2 बुक हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। बिरसा मुंडा जयंतिया नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की है। अभी दिखा देता हूँ दूसरी बिरसा मुंडा भी, ऐसे कट गई है वो बुक मेरी। नेशनल हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पेंडेमिक गोल्डन बॉय, नहीं मैं वो बुक मैं लेके आता हूँ दूसरी ढूंढ के। एक और बुक है बिरसा मुंडा जी के नाम पे, वो भी मैं कल कंफर्म कर दूंगा आपको उस बुक का। नेक्स्ट ये बुक जो है ये तो मैं आपको 3 स्टार दे रहा हूँ, ये आपको रट के जानी है अच्छी तरह। क्यों रट के जानी है? ये फर्स्ट हिंदी बुक है या फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज बुक है जिसने इंटरनेशनल बुकर जीता है। ठीक है, इसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि नाम था इसका हिंदी में। गीतांजलि श्री ने लिखी है किताब, गीतांजलि श्री। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसने कन्वर्ट किया है इसको इंग्लिश में। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी याद कर लीजिएगा इनके साथ कि तो गीतांजलि श्री ने लिखी है और डेजी रॉकवेल ने इसको कन्वर्ट किया है इंग्लिश में, जो कि यूएसए से आती है। ठीक है, इसलिए लिख दिया है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स की है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है बहुत। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, कंटिन्यू न्यूज़ में इसलिए लिख लिया। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की है। और इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप विद अमर चित्रा कथा, क्योंकि मिनिस्ट्री की बुक है इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जी मैं कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट बुक है ये द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा इनकी बुक लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो खाली बिरसा मुंडा के नाम से है वो है जयंतिया नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखी है। और जो ये बिरसा मुंडा जी के नाम पे है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने ये बुक लिखी है। बाकी ये जो बुक मैंने नीचे रखी है ये बुक आप एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आराम से एक बार पॉज करके इसको पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी मैंने उस पेज में कवर करने की कोशिश की है। एक ये बुक है जो इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा करने की कोशिश। जैसे एक ये बुक बहुत अच्छी है, ये वाली ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड की, ये बुक इंपॉर्टेंट है। और एक ये द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग, ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इनको बस पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपका करंट में इस टाइप की कोई जो बुक्स के क्वेश्चन है वो आपके छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपने करंट को इसको रिवाइज़ कीजिए, और जब एक बार आप एक चीज़ को पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं, तो एक बार में ही आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।